हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे वीकली एनालिसिस का। तो चलिए हम देखेंगे हमारा जो अभी ये वीक कंप्लीट हुआ है, मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है, और जब हमारा नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगी तो मार्केट किस साइकोलॉजी के साथ में परफॉर्म करेगी, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह का नजर आ रहा है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट किस तरह का परफॉर्म यहाँ पे दिखा रहा है ना। देखिए अब हम अगर सबसे पहला बात करें प्रैक्टिकली कि आखिर ये वीकली एनालिसिस करने के पीछे हमारा जो है ये क्या साइकोलॉजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पर हम कभी भी मार्केट में पोजीशन नहीं बना सकते। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप की बात करें, है ना, तो फिर हम यहाँ पे जो है वीकली एनालिसिस कर क्यों रहे हैं। तो देखिए अगर हम वीकली एनालिसिस की बात करें तो आप जानते हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कोई भी पोजीशन बनाना आसान नहीं, खास करके वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन हम वीकली एनालिसिस क्यों देखते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो भैया बुलिश दिखाई दे रहा है या बेयरिश दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबे समय में मार्केट फंसने वाला है एक रेंज के अंदर में। अब इससे होता क्या है ना कि जब हम इंट्राडे में काम करते हैं, क्योंकि जनरली हम काम तो इंट्राडे में ही करते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ही हम मोस्टली काम करते हैं मार्केट में, लेकिन हमें यह पता होता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह का नजर आ रहा है, जिसके साथ में हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट में काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बुलिश है, तो हम क्या देखेंगे, फिर हम यहां पे देखेंगे कि भाई अगर जब हम इंट्राडे में काम करने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो वहां पे हम देखेंगे कि भाई जब मार्केट ऐसे करके चलेगी, क्योंकि मार्केट जनरली ऐसे ही चलती है, तो जब मार्केट नीचे आएगी तो हमको बाइंग करना है यहाँ पे, यह हमको पता होगा। क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या है, जब 1 वीक का टाइम फ्रेम या 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हमारा मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में बुलिश नजर आ रहा है, तो मतलब हमको जब भी मार्केट नीचे दिखाई दे तो हम वहां से बाइंग कर सकते हैं। इसलिए हम लॉन्ग टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, उसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट कि अगर हमको लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो बेयरिश हो सकती है, नीचे आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि भैया जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, टॉप पे जाएगी, तो हम वहां से सेल करेंगे। थोड़ा ऊपर जैसे ही मार्केट हमको दिखेगा बाउंस कर रहा है, गैप अप हो रहा है, तो वहां से हम सेल करेंगे। या फिर यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ही मार्केट जो है वो थोड़ा गैप डाउन ले रहा है या थोड़ा बाउंस करके नीचे आ रहा है, सॉरी बाउंस नहीं कर रहा, तो थोड़ा पुल बैक करके नीचे मार्केट आ रहा है, डीप लगा रहा है ना, तो वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का सिंपल सा हमारा मोटिव यही रहता है कि भाई ये हम समझ सके कि भाई हमको कहाँ पे मतलब बाइंग करना है या फिर हमको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे सेलिंग करना है, ये हमारा सिंपल मोटिव रहता है। चलिए जी, अब हम यहाँ पे सबसे पहला बात करते हैं कि अभी जो हमारा करेंटली वीक कंप्लीट हुआ है, वहां पे हम देख रहे हैं एक डोजी टाइप कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया, और इससे पहले वाला वीक में भी मार्केट ने डोजी टाइप ही फॉर्म किया। तो आप लगातार देख रहे हैं मार्केट डोजी टाइप कैंडल फॉर्म कर रही है। ये डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करने का क्या साइकोलॉजी है, तो देखिए जब मार्केट जो है ना एकदम से कंफ्यूज हो जाती है ना, तब मार्केट डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करती है। ओके, जैसे हम यहाँ पे देखो मार्केट ने पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, 3 सप्ताह लगातार मार्केट गिरा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज होना शुरू किया। डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करने का मतलब क्या है कि मार्केट कंफ्यूज हो रहा है, मतलब मार्केट का डाउन ट्रेंडिंग तो था ही, मार्केट ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंडिंग है वो तो डाउन साइड में ही था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, डोजी फॉर्म होने लगा। इसका मतलब है कि मार्केट अब कंफ्यूज करना शुरू कर दी है। अब भैया मार्केट को लग रहा है कि मतलब जो मार्केट का ट्रेंडिंग है हो सकता है कि अब वो कंटिन्यू ना रहे, है ना। आप देख रहे हैं लगातार डोजी टाइप कैंडल फॉर्म हुई, तो मतलब कंटिन्यू नहीं हो सकता यहाँ से आप जो ट्रेंडिंग है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज हुई, और कंफ्यूज होने के बाद एकदम से ट्रेंडिंग मार्केट का चेंज हो गया। मतलब जहां पे मार्केट कंफ्यूज रहेगी ना, उसके बाद आप देखेंगे एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। या तो मार्केट का मोमेंटम ही एकदम चेंज हो जाएगा, या तो उसके बाद अगर मार्केट सेम मोमेंटम पे रहती है तो उसके बाद और शार्प मोमेंटम आएगा, और नहीं तो फिर ज्यादा चांसेस होता है कि जहां डोजी बनेगी, जहां मार्केट कंफ्यूज होगा, मार्केट का ट्रेंडिंग वहां से चेंज हो जाता है। तो अब देखिए अभी भी अगर हम देखें, जैसे यहां भी आप देखो लगातार मार्केट ने डोजी टाइप फॉर्म किया, मार्केट अप साइड में जा रही थी, मार्केट वहां से घूम गया, मार्केट का ट्रेंड वहां से एकदम से चेंज हो गया। उसी तरह से अब हम यहां पे देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट अपसाइड में गई, अब मार्केट यहां पे जो है एकदम से कंफ्यूज हो रही है। डोजी टाइप कैंडल मतलब मार्केट कंफ्यूज कर रही है यहाँ पे। अब देखो मार्केट कंफ्यूज करने का मतलब क्या है, तो देखिए आपको पता है कि मार्केट को चलाता कोई न्यूज भी नहीं है, ना तो भैया मार्केट को कोई प्राइस एक्शन चलाता है, ना तो मार्केट को कोई हमारा जो है सेटअप चलाता है।
मार्केट को एक्चुअली में कोई चलाते हैं तो वो बायर चलाते हैं, और मार्केट को जो कोई अगर चलाता है तो वो सेलर चलाते हैं। ओके, यही दोनों मिल करके मार्केट को चलाते हैं। अगर ये दोनों नहीं होगा तो भैया चाहे न्यूज आ जाए या कोई प्राइस एक्शन बन जाए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। तो मतलब मार्केट को बायर और सेलर ही लेकर के जाते हैं। तो देखो बायर और सेलर का साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में। तो देखो बायर और सेलर का साइकोलॉजी को समझना यही है। मतलब मैं जब मार्केट की बात कर रहा हूं ना कि भाई मार्केट कंफ्यूज हो रहा है, तो मार्केट कंफ्यूज होने का मतलब मैं यहां पे मार्केट का मतलब बोल रहा हूं, यहां पे बायर और सेलर की बात कर रहा हूं। ओके, जब भी मैं मार्केट बोलूं तो आप समझ लेना कि मैं बायर और सेलर की बात कर रहा हूं। तो यहां पे बायर और सेलर जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं मार्केट में। अब देखो कंफ्यूजन के बाद क्या होगा, या तो बायर जीतेंगे या तो सेलर जीतेंगे। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यहां देखो मार्केट कंफ्यूज हुई, उसके बाद कौन जीता, बायर जीते यहां पे। मतलब ज्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड आ रहा है और वहां पे डोजी बन रहा है, तो समझ लो कि वहां पे ज्यादा चांस है कि मार्केट का ट्रेंडिंग चेंज होगा। मतलब यहां पे क्या होगा, अगर नीचे मार्केट आ रहा है, अभी तक सेलर डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को, तो अब ज्यादा चांसेस है कि बायर डोमिनेट करेंगे मार्केट को। या फिर यहां पे भी आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट ऐसे करके अप साइड में जा रही थी, यहां पे लगातार डोजी टाइप कैंडल फॉर्म हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, अभी तक बायर डोमिनेट कर रहे थे, अब मार्केट में सेलर डोमिनेट करना शुरू कर दिए, है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे भी डोजी टाइप कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है, बायर सेलर कंफ्यूज हो रहे हैं। अब यहां पे देखो अभी तक बायर डोमिनेट कर रहे थे, यहां पे आप देख रहे हैं आप साइड में मार्केट। अब देखो यहां से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट का या तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा और मार्केट डाउन साइड में निकल जाएगी, और अगर यहां से अप साइड में जाती है तो एक शार्प मोमेंटम, ध्यान रखिएगा कि अगर डोजी टाइप कैंडल कभी भी मार्केट में बन गया और मार्केट ने फिर से सेम जो है ट्रेंडिंग को कंटिन्यू कर दिया, तो वो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद मोमेंटम बहुत बेहतरीन, बहुत शार्प मोमेंटम जो है जाता है। अगर मार्केट ने डोजी भी बनाया और उसके बाद डोजी को भी मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं किया, है ना। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे काम करती है। जैसे आप देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एकदम से अप साइड में जा रही थी, अप साइड में गई, मार्केट यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल फॉर्म किया। अब डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करने का मतलब क्या है कि अभी तक बायर जो है वो डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को, तो अब यहां से चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट नीचे निकल जाएगी। ओके, ये तो एक चांसेस हो गया। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से, मार्केट ने फिर से सेम, मतलब बायर अभी तक डोमिनेट किया और फिर से अगर बायर ने ही डोमिनेट किया, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये बहुत शार्प मोमेंटम रहता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से मैं यहां पे भी आपको बता रहा हूं कि अगर यहां से मार्केट का ट्रेंडिंग चेंज हो गया तब तो ठीक है। अगर मार्केट ने ट्रेंडिंग ना चेंज करके मार्केट ने सेम जो ट्रेंडिंग है उसको कंटिन्यू किया, तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम लेकर के आएगा मार्केट में, ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे भाई पकड़ेंगे कैसे मार्केट को, कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल वाइज दिखाया कि देखो मार्केट जो है वो अप साइड में ही जा रही थी, उसके बाद मार्केट ने एकदम से डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करना शुरू किया, और उसके बाद फिर से मार्केट ने सेम मोमेंटम पकड़ा तो मार्केट अप साइड में गई, और फिर से डोजी टाइप कैंडल बना और उसका फिर से मार्केट ने सेम मोमेंटम जो है यहाँ पे पकड़ा तो मार्केट और अप साइड में गई। तो अब ऐसा मोमेंटम को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, क्या करना होगा हमें, यहाँ पे क्या देखना होगा। तो देखिए मार्केट में आप सिंपली देखना कि जब ऐसा डोजी टाइप कैंडल फॉर्म होगा ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रेंज मार्केट बनाना शुरू करता है। एक आप लगातार देखोगे कि मार्केट 2-3 दिन, मतलब 2-3 सप्ताह, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ पे देखो कि मार्केट एक रेंज बनाना शुरू करेगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बना दिया। अब रेंज बना दिया तो आपको ये देखना है कि भैया ये रेंज जो है वो किस साइड में ब्रेक हो रहा है। मतलब वहां पे एक रेंज बॉक्स पैटर्न के टाइप का मार्केट बनाना शुरू करेगा। ओके, एक तो ये है तरीका समझने का, और दूसरा नंबर है कि भैया ओपन इक्वल टू लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट एकदम से जो है ओपन इक्वल टू लो ही बना दे, नहीं, लेकिन लगभग भी अगर आपको, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, भले ये पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा ओपन इक्वल टू लो का, हो सकता है जैसे आप देख रहे हैं 433, 429, लेकिन आप देख रहे हैं लगभग ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है। या फिर आप यहाँ पे देखेंगे लगभग ओपन इक्वल टू लो बना हुआ, तो आप इससे पकड़ सकते हैं ओपन इक्वल टू लो मतलब मार्केट अपसाइड में जाने के लिए रेडी है। ओके, और यहां पे अगर ओपन इक्वल टू हाई बना दिया है तो मार्केट ने, तो फिर भाई क्या करना है, तो फिर आप ये समझिए कि मार्केट यहाँ, सॉरी, ओपन इक्वल टू हाई है यहाँ पे, तो अगर ओपन इक्वल टू हाई बना दिया तो ये समझिए कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो अब क्या है, अब यहाँ से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड पकड़ने जा रही है।
तो ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो एक बेहतरीन वहां पे आपको दिखाई देगा, जिससे आप पकड़ पाएंगे कि हाँ अब मार्केट यहाँ से अपसाइड में चली। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे हम किस तरह से देखते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जैसे अभी मार्केट में हम देख रहे हैं कि भाई थोड़ा मार्केट कंफ्यूज हो रही है, तो हम यहाँ पे इंतजार क्या करेंगे कि भैया एक 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टाइम फ्रेम है। अब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमको ये देखना है कि अगर हमको ऐसा कैंडल मिल जाए कुछ, मतलब जहां ओपन इक्वल टू लो एकदम लगभग दिखाई देना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर ना हो, 3-4-5 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कैंडल मिल गया तो आप ये समझो कि मार्केट एकदम से जो अभी तक ट्रेंड को कंटिन्यू किया और मार्केट कंटिन्यू करने जा रही, और अब जो है और बड़ा कंटिन्यूएशन जो है ये ट्रेंड करने जा रहा है। और दूसरा नंबर क्या है कि अगर मार्केट ने इस तरह का कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर दिया जहां पे आप देखो ओपन इक्वल टू हाई दिखाई देगा, तो यहां से क्या देखेंगे कि भैया मार्केट ने बेहतर मोमेंटम मार्केट डाउन साइड में भी दिखाएगी, है ना। और यहाँ पे अगर ओपन इक्वल टू लो बना दिया तो फिर आप देख लो ये चीज। ओके चलिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे मोमेंटम दिखाती है। ओके, तो यहाँ से मतलब आप देख लो कि भाई अभी तो एकदम से क्लियर नहीं है लेकिन क्लियर कर देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई बना मार्केट में, या फिर आप देखो यहाँ पे मार्केट ना एक रेंज भी बना रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना रही है। अगर मार्केट ने ये रेंज को ब्रेक कर दिया, चाहे उसका डाउन को ब्रेक कर दे भाई, या तो फिर इसका हाई को ब्रेक कर दे, है ना, तो ये अगर ब्रेकआउट भी कर दे यहाँ से मार्केट रेंज को, तो वहां से हम समझेंगे कि हाँ मार्केट अब अप साइड में जाने के लिए तैयार है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे पोजीशन ले सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। ओके, तो रेंज अगर चाहे ब्रेकआउट कर दे, चाहे तो ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल मार्केट बना दे। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि ठीक है भाई हमारा मान लो बुलिश पैटर्न बन गया ओपन इक्वल टू लो के साथ में, या रेंज को मार्केट ने अपसाइड में ब्रेक कर दिया। अब हमको करना क्या है, तो अब हमको ये तो पता चल गया कि भैया अब मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अपसाइड में जाने वाला है। तो अब हम ये देखेंगे कि मार्केट जब ऐसे करके ही मार्केट चलती है, तो जब आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मतलब इंट्राडे में जब आप मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ गया, अब देख रहे हैं एक अच्छा नीचे आ गया, चाहे गैप डाउन के साथ में मार्केट नीचे आया, चाहे मार्केट ने एक पुल बैक लगा दिया नीचे के साइड में, डिप कर दिया मार्केट ने नीचे के साइड में, एक पावर मूव आ गया नीचे के साइड में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया मार्केट में, तो वहां पे आप जो है बाइंग के लिए जा सकते हैं, मार्केट में बाइंग के लिए जा सकते हैं। ओके, ये बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहां से बाइंग के लिए मार्केट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप साइड में ब्रेक हुआ है। वहीं अगर मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेक कर दिया होता तो फिर भैया हमारा जो है ऐसे करके हम देखते हैं मार्केट को, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भैया मार्केट जब भी थोड़ा ऊपर जाती, चाहे वो गैप अप के साथ में जाए, चाहे वो थोड़ा बाउंस करके जाए, एक पावर मूव के साथ में मार्केट ऊपर निकल जाए, तो वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम सेल करने के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी आप बोलोगे भैया यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन कितना ऊपर मार्केट जाए या कितना नीचे मार्केट जाएगा कि भैया हम यहाँ पे सेल करने के लिए जाएंगे। देखिए पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं बहुत इंफॉर्मेटिव स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है, क्या करना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे सिर्फ एनालिसिस करने से काम नहीं चलेगा। हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट में काम नहीं कर सकते, सिंपल। हाँ, कोई स्टॉक रहता तो हम काम कर सकते थे, लेकिन भैया ऑप्शन में हम काम नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि वो इतना प्रीमियम डीके हो जाएगा कि आपके फेवर में मार्केट जाएगी तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं वो। तो हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कैसे लेके आएंगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, है ना। और एक बार में अगर क्लियर ना भी हो तो दोबारा वीडियो को देख के अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा मैं क्या बता। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे बात है कि भैया कहाँ पे सेल करेंगे इंट्राडे में, अगर हमको सेल ही करना, या फिर कहाँ पे बाई करेंगे, कितना मार्केट नीचे आएगा कि बाइंग करने के लिए जाएंगे हम वहाँ पे। तो देखिए यहाँ के लिए मैंने आपको बताया है कि देखो भाई आपको चाहे बाइंग करना है चाहे वो सेलिंग करना है, ठीक है ना, दोनों में से जो भी करना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए अगर मैं बाइंग की बात करूं तो देखो एक होता है रिजेक्शन कैंडल, ऐसे करके हमको जब रिजेक्शन कैंडल मिलता है ना ऐसे करके, तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि चलो यहाँ से हम लो पे स्टॉप लॉस रख करके और यहाँ से अप साइड के लिए पोजीशन लेंगे। हम देख रहे हैं कि मार्केट गिर चुका है, एक गिरना चाहिए, ऐसा ना हो कि टॉप में ही और हम देख लिए, नहीं, मार्केट अगर गिर चुका है, आप देख रहे हैं कि हाँ गिरा है मार्केट, अब देखो ऐसे करके चलता, तो आप देख रहे हैं पहला तो आपने देखा कि मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा बुलिश पोजीशन बन चुका है,
तो अब हमको पता है कि मार्केट नीचे आएगा तो बाइंग करना। आप देख रहे हैं मार्केट गिर चुका है और वहां एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, तो वहां से बाइंग करने के लिए जा सकते हैं। और दूसरा नंबर ये है कि अगर ऐसा डोजी टाइप प्लस टाइप का कैंडल मिलता है तो इसका हाई ब्रेक होने पे जा सकते हैं आप। ओके, चलिए यहां पे क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर जस्ट इसका अपोजिट हमारा जब सेल करने के लिए जाएंगे तो सेलिंग में क्या होगा, सेलिंग में भैया हमारा चाहे ऐसे करके रिजेक्शन कैंडल हमको मिले, हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर निकल चुकी है, चाहे वो गैप अप करके निकला है या बाउंस कर गया, पावर मूव आ गया, तो ऐसा अगर कैंडल हमको दिखता है इस तरह का, इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम नीचे के साइड के लिए देख सकते हैं मार्केट को, या तो फिर डोजी टाइप कैंडल बने और उसका लो टूट जाए तो लो टूटने के साथ भी आप जा सकते हैं डाउन साइड के लिए। ओके, तो ये सिंपली हमारा रहता है भाई इस तरह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो मैंने आपको करेंटली मार्केट का जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन बता दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भैया न्यूज क्या चल रहा है, कोई क्या ग्लोबल मार्केट में कुछ न्यूज चल रही है, तो मैं आपको बता दूं हाँ ग्लोबल मार्केट में न्यूज चल रही है। अब न्यूज में क्या है, सिंपली वही है कि फिर से अभी देखो अमेरिका ने ईरान को प्रस्ताव भेजा है। अब देखो प्रस्ताव में क्या क्या है, परमाणु, कि आप भैया परमाणु को नहीं रखेंगे, अमेरिका ने साफ साफ बोला है परमाणु को नहीं रखेंगे। ओके, दूसरा नंबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है, और तीसरा नंबर जो है ये भी मतलब ईरान का जितना भी मतलब वो पैसा जब्त किया गया अमेरिका के द्वारा, बहुत सारा प्रॉपर्टी जब्त है, वो सबको देना है वापस। तो ये तीन प्रस्ताव कहीं ना कहीं रखा गया अमेरिका के द्वारा, है ना। और भैया ईरान को आप जो है इसको मानना है, मतलब उनका संपत्ति जो जब्त है वो आ जाएगा। दूसरा नंबर है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने जो बंद कर रखा है वो खोलेगा, और साथ में जो अमेरिका ने ब्लॉकेट कर रखा है उसको भी वो हटाएगा, मतलब पूरा ओपन कर दिया जाएगा। और परमाणु आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, परमाणु बम बनाना ही नहीं भाई। ओके, ये चीज़ है। ओके, मतलब उसको रखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डील हुई है। मतलब अब देखो पाकिस्तान में तो नहीं होने जा रहा, मतलब ऐसा निकल करके आ रहा है कि पाकिस्तान में अब जो ये डील है ना, प्रस्ताव जो है उसको मतलब बातचीत अब पाकिस्तान में नहीं होगा, अब कहीं और होगा, इस तरह का निकल करके आ रहा है। तो अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन मतलब ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई हो जाएगा, ऐसा वो पॉसिबिलिटीज़ दे रहे कि हो जाएगा। और ईरान भी बोल रहा है कि हम अभी तक बातचीत कर रहे हैं, जो प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा है हम बातचीत कर रहे हैं उस पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही है अभी, मतलब निगेटिव लेकर के नहीं चल रहा, मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही ये सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा है। चांसेस है कि डील हो जाए, इसका चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं कि कितना जल्दी जो है प्रस्ताव ये होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सैटरडे का टाइम बीत चुका है। अब संडे को देखते हैं कि संडे को क्या होता है ना। अभी तो संडे का पूरा दिन चलेगा, तो हम देखेंगे कि भाई किस तरह से जो है वो संडे को चलता है, और मतलब क्या कोई डील मतलब कोई बातचीत निकल करके आती है या नहीं आती है, वो भी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए न्यूज़ जो है ना, उससे हम जो है अभी निगेटिव तो लेके नहीं चलेंगे, हम ये देख रहे हैं कि अभी न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव ही लेकर के चलने वाला है। मतलब न्यूज़ से अभी बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में कोई क्रैश सिचुएशन आ जाएगा या कोई पैनिक सिचुएशन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीज फायर लगा हुआ है, आप जानते हैं युद्ध विराम है। हाँ, ये जरूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उधर मैंने आपको बताया भी था कि 200 जहाज फंसे हुए हैं, 200 जहाज फंसे हुए और 15,000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। ओके, उतने लोग वहाँ पे फंसे हुए जहाज में भाई, उतने लोग फंसे हुए हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ठीक है, अब ईरान ने भाई ब्लॉकेट लगा दिया है, तो वो सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन इसी पे तो बातचीत है। अब देखो ये प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, जिसमें ईरान ने भी बोला है कि हाँ प्रस्ताव ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो भी एक संकेत दे रहा है कि हाँ हो सकता है कि ये चीज़ को मान लिया जाए। बस अब ईरान के हाथ में, ईरान ने जहाँ ओके किया है ना, बस हो गया काम। ओके, और बातचीत के लिए अब जो है पाकिस्तान में बातचीत नहीं होगी, इस्लामाबाद में, अब कहीं और जो है ये लोग देखेंगे। अब देखो अभी निकल करके आया नहीं है, लेकिन चांसेस है कि अभी तक तो पॉजिटिव ही मार्केट लेकर के चलेगी। लेकिन हाँ, अगर मंडे तक कोई बातचीत नहीं हुआ और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला, तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा निगेटिव रिएक्ट कर जाए, थोड़ा मार्केट नीचे आ जाए या थोड़ा गैप डाउन लेकर के आ जाए मार्केट, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन हाँ, वहाँ भी आपको एक अपॉर्चुनिटीज ही देखने को मिलेगा मार्केट में, है ना, ये भी चीज़ है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है इस तरह का कैंडल हमारा यहाँ पे निफ्टी बनाओ। अब आपको पता है निफ्टी को देख के सेंसेक्स में आप काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देख ले कि बैंकिंग सेक्टर में क्या नजर आ रहा है,
तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी देख रहे हैं कि वो लगातार दो रेड कैंडल बना था, लेकिन अब मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल बनाया। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ एक बेहतरीन डोजी टाइप कैंडल और एकदम से रिजेक्शन ले लिया। अब देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी जो है दो कैंडल का एक रेंज मार्केट ने बना दिया, हाई लो एकदम सेम। तो बस वहाँ यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, निफ्टी 50 में जैसे आपको बताया वही सेम यहाँ पे भी रहने वाला हमारा। ओके, जिस साइड में भी ब्रेकआउट आ जाए उस साइड में हम जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है जी, चले। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी को देख करके आप जो है फिर निफ्टी और बैंक एक्स तीनों में काम कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 का ही सेम तरीका यहाँ पे भी हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मिड कैप का, कि मिड कैप में क्या दिख रहा है, तो मिड कैप का अलग ही चाल है भाई, एकदम अलग चाल है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि भैया यहाँ पे ऊपर गई और यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना, लगा कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ तो मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया, पूरी तरह से ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। अब जब ब्रेकआउट कर दिया तो आप ये समझ सकते हैं कि मिड कैप एकदम से अप ट्रेंड पकड़ चुका है और बहुत अच्छा खासा और ऊपर जाने वाला अभी मिड कैप। तो अब आपको मिड कैप में पता है कि मिड कैप में हमको क्या करना है भैया, मार्केट जैसे ही थोड़ा भी नीचे आती बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा आपको मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप एकदम से पकड़ चुका है बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे। ओके, चले। तो ये हम देख रहे हैं, तो मैंने आपको जो भी बताया और न्यूज भी साथ में बता ही दिया कि न्यूज क्या चल रहा है ना। तो अब देखो, डील जब तक नहीं होगी, जब तक बातचीत नहीं होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, तब तक थोड़ा तो प्रेशर है मार्केट के ऊपर, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिव लेके नहीं चलेगी कि मार्केट कोई क्रैश हो जाए। वहाँ पे क्रैश वाला सिचुएशन अभी मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया बहुत बहुत रिसर्च करके आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज रिस्पांस कीजिए लाइक करके कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।